kaduni sa khapane se tasuru basu जी। ये अभी हम हयाताबाद फेज 6 में फूड स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ HM कालामी साहब और जो हमारा आज कैमरा मैन है उसको हमने आर्जी तौर पे तब्दील किया है। जमील भाई हमारे साथ, इसको हमने हॉस्टल से उठा के ले लिया। इसको ये पाकतुर्क में पढ़ाते हैं, पाकतुर्क में। अच्छा, लेकिन हम आज इनको पढ़ाते हैं, कैमरा में नहीं सिखाते हैं। कभी कभार जो पाकतुर्क की एडवर्टाइजमेंट के लिए उसकी तो वीडियो बनाते हैं। हाँ। जमील भाई से भी हम आपको मिलवाते हैं। तो अभी फूड स्ट्रीट आए तो आज हम आपको वो दिखाएंगे, आप हमारे साथ। हाँ जी दोस्तों, अभी हम फूड स्ट्रीट में बैठे हैं। यहाँ पे ये कौन सा होटल है, कराची फास्ट फूड में हम बैठे हैं। दोस्तों ने ऑर्डर दिया हुआ है, तब तक के लिए हम आपसे कुछ गपशप लगाते हैं। और जो मेरे दोस्त यहाँ मेरे साथ आए हैं, वैसे तो ये कलाम से हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये ख़ुद अपना तारुफ आपसे करवाएं, और बाकी जब खाना आएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मैं आपके अपने दोस्तों के साथ आपको मिलवाता हूँ। मेरा नाम हयात मोहम्मद कालामी है और कालाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ, और साथ साथ 92 न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ। अपना व्लॉग भी अपलोड करता रहता हूँ कभी कभार। HM कालामी व्लॉग्स के नाम से मेरा पेज है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स खूबसूरती इलाक़ों की सयाहत के हवाले से और सोशल इश्यूज़ पर व्लॉग्स बना देता हूँ। फजल जमील मेरा नाम है। बेसिकली मैं कालाम से हूँ, और लेकिन यहाँ पेशावर में रहता हूँ काफ़ी अरसे से। मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। पाकतुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, ये मारिफ फाउंडेशन टर्किश एक फाउंडेशन है, एजुकेशनल फाउंडेशन है, उनके साथ मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे पेशावर में रहता हूँ काफ़ी अरसे से। बस अभी ये पुलाव आ चुका है, बाकी खाना भी आने वाला है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बातें भी करते रहेंगे। HM भाई कह रहे हैं आप बातें करें अपने यूट्यूबर के साथ और हम खाना खाते रहेंगे। तो इसके साथ इस तरह करते हैं कि हम भी आपके साथ अपनी आज वाली जो गैदरिंग है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस हवाले से फूड स्ट्रीट के हवाले से हम बात करेंगे HM कालामी के साथ। HM यहाँ पे अभी जो हयाताबाद फेज 6 में हम मौजूद है फूड स्ट्रीट। मैं तो काफ़ी अरसे बाद आया हूँ पेशावर, क्योंकि मेरा ज़्यादातर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जाना होता है। तो आज तीसरा चौथा दिन है पेशावर में हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ें खाने में मशहूर हैं? यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे खाने तो जितने भी हैं, जिसमें चिकन कढ़ाई है, ये काबुली पुलाव है, टिक्का है, सारे टेस्ट ही मिल जाते हैं, सूप वगैरह हर सब कुछ। यहाँ फूड स्ट्रीट है तो हर किस्म का खाना मिल जाता है। लेकिन यहाँ ये जगह जो है बहुत पुरस्कून है, और जब भी मैं बोरिंग महसूस करता हूँ तो मैं जमील भाई को कॉल मिलाता हूँ कि आ जाए फूड स्ट्रीट पर। तो जब हम यहाँ निकलते हैं तो हर बार ऐसा ही होता है कि इनके दोस्त यहाँ जो है मिलते हैं, क्योंकि वो जितने भी करीब रहते हैं यार दोस्त, वो सारे इधर ही आते हैं, तो महफिल खूब जमी रहती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे इस जगह का जो है पता अभी तक नहीं है कि ये कौन सी जगह पे वाक़ है, और मैं बार बार गूगल मैप के ज़रिए यहाँ पे आता हूँ। और कभी कभार गूगल मैप वाले भी उल्टे हो जाते हैं तो मैं भी उल्टा चल लेता हूँ। तो फिर इनको कॉल मिलाता हूँ, ये मुझे रास्ता दिखाई कि यहाँ आता है, तो बहुत बेहतर महसूस होता है। यहाँ पे वो थकावट के पेशावर शहर में मसरूफियत होती है, तो मतलब रात तक बंदा जो है वो काम में लगा रहता है, लेकिन
रात को जब यहाँ पे आते हैं तो वो सारी थकान जो है ना वो उड़ जाती है। अभी जो हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो यकीनन हम फूड के हवाले से बना रहे हैं खाने। तो जमील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम खाना भी खाएंगे और ये भी आपको जो यहाँ पे जो पेशावर में ये काफ़ी अरसे से रहते हैं तो फूड्स के हवाले से ये कुछ बताएंगे आपको। जी एक्चुअली यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें जिस तरह एचएम ने बताया, यहाँ काबुली पुलाव सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसके अलावा अफ़गानी टिक्का, ये जो अगर आप दिखा सकें तो ये जो अफ़गानी टिक्का है ये बहुत फेमस है यहाँ का, और ज़्यादातर लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो अफ़गानी टिक्का ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि अफ़गानी टिक्का काफ़ी फेमस है यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जिस तरह आप देखिए इस्लामाबाद या इस्लामाबाद में ख़ासकर आप चेक कर ले तो वहाँ पे आप जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट पे काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। यहाँ इवन पेशावर में भी आप अगर सिटी साइड पे या सदर बाज़ार के साइड पे आप जाए तो वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन फूड स्ट्रीट के अंदर आप आए तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें और स्पेशली अफ़गानी टिक्का बहुत सस्ते रेट पे यहाँ पे अवेलेबल होता है, मिल जाते हैं। और दूसरी जिस तरह एचएम ने बताया यहाँ पे बैठने की जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ पे बंदा आके पूरे दिन की जो थकावट होते हैं वो इजीली दूर होती हैं। और दोस्त फ्रेंड्स अक्सर हम यहाँ पे आते हैं एचएम के साथ भी, तो यहाँ पे फिर काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, गपशप होती है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। हाँ जी दोस्तों, हम मज़ीद भी आपको फूड्स के हवाले से यहाँ पे बताएंगे। फूड स्ट्रीट के यहाँ के जो खाने हैं मज़ीद भी हम आपको अपडेट में रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, वरना यहाँ के जो चावल हैं अफ़गानी टिक्के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैं फिर बाद में नहीं खा सकूँगा। आप थोड़ा इंतज़ार करें और मज़ीद भी हम आपके साथ अपनी शेयरिंग जारी रखेंगे। हाँ दोस्तों, अभी हम फूड स्ट्रीट से निकलने जा रहे हैं क्योंकि खाना भी हमने खाया, कहवा भी पिया, लेकिन इस वक्त प्रिंसिपल साहब को काफ़ी सर्दी लग रही है क्योंकि ये यहाँ पेशावर में रहते हैं। भाई तो एचएम भाई तो कलाम के हैं, मैं बहरीन का हूँ। अभी भी वहाँ पे माइनस मौसम जा रहा है, हमें तो ये मौसम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इनको प्रिंसिपल साहब को जमील भाई को ये काफ़ी सर्दी महसूस हो रही है यहाँ पे, और कहवे से गुजारा नहीं हुआ है। यार बात इस तरह है ना, मैं कलाम बहुत कम जाता हूँ, अच्छा, तो मैं सर्दी का बिल्कुल आदी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अभी एक हफ़्ते पहले गया था, यकीन माने मैंने सिर्फ एक रात गुजारी है कलाम अच्छा। में, और मैं बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लगी है। अगले दिन मैं वापस आया, अच्छा। तो मुझे वहाँ पे बहुत कम जाना होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी सर्दी लगती है। ठीक, और एचएम की बॉडी तो जो है ये स्टील की बॉडी है, ये स्टील की बॉडी है, इसको बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। आप देखिए इसने एक छोटा सा पतला सा देखिए गर्मी महसूस हो रही है। अभी और आगे खाना खाने के बाद मुझे गर्मी महसूस हो रही थी जब हम चाय पी बैठे थे। और मैं तो आपको पता है बर्फ़ में बैठ के जब स्नोफॉल शुरू होती है तो बैठ के रिपोर्टिंग करता हूँ ना, तो वो सारे सर्दी के साथ में आ गई। ये सर्दी कुछ नहीं, लेकिन पेशावर ये गर्मी से तो थैंक यू। तो आज की व्लॉग यकीनन आपको पसंद आई होगी और इस व्लॉग के हवाले से आप अपने राय से हमें आगाह रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।